brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। देखते हैं क्या होता है माहौल। किसका माहौल है अभी तक? अभी तो भाई जगह चल रहा है। वैष्णव साहब किसको वोट करेंगे? प्रमोद भाई वो क्यों? अच्छा आदमी है, वो समाज सेवी का आदमी है, सबकी सेवा करता है। वो निर्दलीय किसको? मीणा को। कौन है मीना? नरेश मीणा। आखिर कौन जीतेगा अंताकरण? किसके बीच में होगा ये कांटे का मुकाबला? क्या कांग्रेस बीजेपी के बीच में, या कांग्रेस और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच में, या बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच में, या नरेश मीणा इस पूरी चुनाव में खड़े भी रह पाएंगे, या केवल मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में रह जाएगा? आपको बता दें, इस सीट पर एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी यही चलता आया है। जिसकी सरकार होती है विधायक भी उसी का बनता है, ऐसी सीट की गणित है। लेकिन अब चूंकि उपचुनाव हो रहे हैं इस सीट पर, और इस सीट का किंग कौन बनेगा? प्रमोद जैन भाया बनेंगे, मोरपाल सुमन बनेंगे, या नरेश मीणा बनेंगे? वैसे तो इस सीट पर 15 प्रत्याशी कुल मिलाकर मैदान में है, लेकिन जो मुख्य मुकाबला बताया जा रहा है वो इन तीनों में ही बताया जा रहा है। कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया, बीजेपी के प्रत्याशी मोरपाल सुमन और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा। चलिए लोगों से बातचीत करते हैं। इस वक्त हम अंता विधानसभा में ही मौजूद हैं और कई सारे जो लोग हैं वो मौजूद हैं। चुनावी चर्चा चल रही थी, हमने सोचा हम भी उसमें शामिल हो लेते हैं और लोगों से जानते हैं उनके मन में क्या है। चलिए बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? ब्रजमोहन। ब्रजमोहन जी, क्या लगता है कौन जीतेगा ये रण? अब तो कह नहीं सकते, लेकिन देखते हैं क्या होता है माहौल। किसका माहौल है अभी तक? अभी तो भाई जगह चल रहा है। बाया जी का चल रहा है। आपको लगता है चुनाव जीत जाएंगे? अब कह तो नहीं सकते हम, यह जरूरी नहीं है भाई वही जीतेंगे। क्योंकि सरकार प्रदेश में बीजेपी की है और इस सीट का गणित कुछ ऐसा रहा है। आपको लगता है कि मोरपाल सुमन भी ये चुनाव निकाल सकते हैं? अब वो नए नए प्रत्याशी हैं, देखते हैं क्या उनको क्या माहौल रहता है। पर स्थानीय तो है ना। हाँ वो हो सकता है, जो निकाल भी सकते हैं सीट की, कह नहीं सकते। निकाल सकते हैं। और नरेश मीणा का क्या कहना है आपको? अब नरेश मीणा जी भी देखो चल तो रहे हैं, उनके भी प्रचार चल रहे हैं, तो माहौल भी उनका ही होना चाहिए। तो देखिए माहौल सबका है, लेकिन कौन जीतेगा अंताकरण ये कहना अभी बहुत मुश्किल है, ऐसा लोगों का कहना है। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब क्या नाम हुआ? अशोक सुमन। अशोक सुमन, आपके समाज के प्रत्याशी मैदान में है, उनको वोट करेंगे? तीनों की टक्कर बराबर चल रही है। तीनों की टक्कर बराबर की है, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि तीनों में से कौन जीतेगा? आपको ये आइडिया नहीं लग रहा? आइडिया नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी चूंकि आप भी इतने यहाँ पर बैठे हुए हैं, ज्यादातर लोग किसकी बात कर रहे हैं? तो बात तो दोनों की तीनों भी करते हैं बात तो यहाँ। अच्छा, कौन जीतेगा आपके हिसाब से? भाई भी करते हैं, नरेश मीणा भी करते हैं, सबकी बात करते हैं। फिर भी आप किसको वोट करेंगे? आप पता आइडिया नहीं लग रहा ना, किसको सपोर्ट करें। पिछली बार किसको किया था? पिछली बार बीजेपी को करा था। पिछली बार बीजेपी को किया, तो इस बार माना जाए कि बीजेपी को ही करेंगे? बीजेपी को पता नहीं, आइडिया नहीं लग रहा। मतलब नरेश मीणा का बड़ा टक्कर चला। अच्छा, क्या देखकर आप वोट करते हैं? जाति देखकर वोट करते हैं या कैंडिडेट देखकर? हम तो जाति समाज के हिसाब से। क्या? जाति समाज के हिसाब से करते हैं वो। समाज के हिसाब से करते हैं। तो आपके समाज के व्यक्ति भी मैदान में है? हाँ है ना। तो आप फिर उनको वोट करेंगे? हाँ पक्का है। पक्का है, तो मतलब आप बीजेपी को वोट करेंगे, मोरपाल सुमन को वोट हाँ करेंगे। तो देखिए मोरपाल सुमन को वोट करने की बात ये कह रहे हैं। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? जेपी वैष्णव। वैष्णव साहब किसको वोट करेंगे? प्रमोद भाई वो क्यों? अच्छा आदमी है, वो समाज सेवी का आदमी है, सबकी सेवा करता है। वो गरीबों को साथ लेके बहुत चलता लोग है। ऐसा बोल रहे हैं। क्या क्या काम किए? 3 काम बता दीजिए उनके। उनके सभी सारे अच्छे काम है। गरीबों को साथ लेके चलते हैं, समाज सेवा करते हैं, निःशुल्क अस्पताल है कोटा, जब उन्होंने आदमी रख रखा है। गरीब पे एक्सीडेंट हो जाए, किसी के बीमारी हो जाए तो तुरंत आदमी को संभाल लेता है प्रमोद जैन भाया। गरीबों को तो यही चाहिए। जी, गरीबों को यही चाहिए, ये उनका कहना है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ अंकल? भवानी वैष्णव। भवानी जी, किसे वोट करेंगे? प्रमोद भाई को। क्यों? वो ये शुरू से उनको ही करते आए हैं। हमारी नजरों में अच्छे व्यक्ति हैं, धर्मात्मा है और सुनते भी हैं। ये और तो फिर भी इनको नहीं सुनते हैं। जैसे कंवर लाल जी थे, क्या किया 2.5 साल में। भाया जी ने जितने विकास किए हैं यहाँ कोई नहीं कर सकता।
जितने विकास बाया जी के, न तो पिछली विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, न तो उन्होंने किया, न कांग्रेस ने किया, न क्या नाम से बीजेपी ने किया। जितना विकास बाया जी के टाइम हुआ है यहाँ, और जितना बेनिफिट लोगों को बाया जी से है, उतना किसी भी नेता नहीं दे सकता। वह आधी रात को भी क्या नाम से चल के आ जाते हैं अगर किसी के परेशानी कोई भी हो। लेकिन एक बात है, बहुत आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार के उनके ऊपर। अब वो आरोप लगते हैं तो कोई भी अच्छा आदमी होगा तो कोई आरोप तो लगते हैं। अब अभी आरोप तो सिद्ध नहीं हो गया, जेल तो नहीं चले गए। वो आरोप तो जब भी सिद्ध होगा ना वो जेल जाएंगे। अभी तो जेल गए ही नहीं, तो कैसे मान ले अपन उनके ऊपर आरोप है। लेकिन इस सीट का क्या ये दुर्भाग्य है, क्योंकि आरोप प्रमोद जैन भाया के ऊपर भी लगे। भ्रष्टाचार का एक गंभीर आरोप लगता है कि फर्जी पट्टे, इसके अलावा और भी आरोप लगते हैं, खनन माफिया उनको कहता है विपक्ष। एक आरोप जो है वो मोरपाल सुमन पर भी लगता है कि उन्होंने बजरी की ढुलाई में भ्रष्टाचार किया। तो क्या ये सीट का दुर्भाग्य माना जाए? एक बात बताओ आप, प्रमोद भाई ये टाइम बालू रेट 4,000 रुपए थी, अभी 10,000 रुपए हो रही है। तो ये दूसरी नहीं कि ये नहीं करेगी खनन की चोरी। उस टाइम तो 4,000 ही मिलती थी, चाहे उन्होंने कुछ भी किया, गमन किया हो या कुछ भी, पर 4,000 मिलती थी। आज अभी 10,000 मिल रही है ट्रोली। फिर किस पर आरोप लगाओगे आप? काली रेत है, उस टाइम 1,500 से 2,000 रुपए रेट थी, अभी 4,000 रुपए रेट है क्या? तो ये बाया जी ने थोड़ी किया है। अभी बाद में तो क्या नाम से कंवर लाल जी की सरकार थी, इसमें कैसे महंगाई बढ़ी हर एक चीज में। आपको लगता है कि कंवरलाल मीणा को बीजेपी बचा सकती थी? 3 साल की सजा हुई, ये सजा कम हो जाती, 2 साल से कम की हो जाती, तो कंवरलाल मीणा ही विधायक रहते? हाँ, इसमें क्या है, बीजेपी में गुटबाजी थी और गुटबाजी में वो अंदर जेल में गए हैं। नहीं तो सरकार उनकी, सत्ता उनको तो जो जेल जाना ही नहीं था, और ये गुटबाजी के चक्कर में उनको जेल जाना पड़ा है। ये है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ? धनराज जी, किसे वोट करेंगे? कांग्रेस को। आगे आ जाइए जरा, पीछे गिर सकते हैं आप। कांग्रेस को वोट करेंगे, क्यों? किसे? क्यों? शुरू से उसमें देते आए हैं। अच्छा, शुरू से उसमें देते आए हैं। लेकिन आपको नहीं लगता पार्टी को देखकर वोट कर रहे हैं, कैंडिडेट को देखकर भी वोट करना चाहिए? नरेश मीणा भी मैदान में है ना, तो कह रहे हैं भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, नया लड़का है, 2.5 साल अगर काम कर लेगा तो क्या दिक्कत है? अरे तो जनता के ऊपर है। देखिए, ये जनता के ऊपर है, बहुत साफ नहीं है। लेकिन आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम बद्रीलाल है। किसे वोट करेंगे? आप निर्दलीय को देंगे जी? निर्दलीय किसको? मीणा को। कौन है मीणा? नरेश मीणा। अच्छा, क्यों? बढ़िया आदमी है, कैसे बढ़िया? गरीबों को साथ देते हैं। अच्छा, हाँ। आपको लगता है यहाँ विधायक बन जाएंगे तो काम करवा पाएंगे? काम करवाएगा बरोबर। अच्छा, काम करवाएंगे। ठीक है, चलिए, और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, क्या नाम हुआ? हंसराज। किसे वोट करेंगे? निर्दलीय। कौन है निर्दलीय? नरेश मीणा। नरेश मीणा, क्यों? नहीं पड़ी, उसने क्लियर बोल दिया, तुम एक बार मेरे को 2.5 साल की बना के देखो, उसके बाद देखेंगे आपको। एक बार बना के देख लो मेरे को बस, उसके बाद परख के देखना मेरे को हम क्या चाहते हैं। एक बार आजमा के देख लो मेरे को, इसलिए उसका सपोर्ट करेंगे बस क्लियर। तो देखिए, नरेश मीणा को भी आजमाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कांग्रेस को आजमाया, बीजेपी को आजमाया, अब नरेश मीणा की बारी है। भाई साहब, क्या नाम हुआ? आगे आ जाइए जरा। क्या नाम हुआ? राम कल्याण। आगे आ जाइए जरा। हाँ, तो किसे वोट करेंगे? नरेश मीणा। नरेश मीणा, क्यों? मतलब सबका साथ दिया, अच्छा गिरिवाल जलावाड़ में तो उसने साथ दिया, सबका साथ देगा, किसान का भी साथ दे रहा है वो। लेकिन आपको लगता है एक निर्दलीय को जिता के बताएंगे? नहीं, चूंकि निर्दलीय मैदान में है, मान लीजिए जीत भी जाता है, लेकिन सरकार के सामने काम करवा पाएगा? क्योंकि ना तो किसी पार्टी का साथ है और निर्दलीय वैसे का साथ नहीं है ये नरेश मीणा, तो इसको भी जिता के बता दो। इस साल देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं क्या करता है फिर काम ये आगे। तो देखिए, देख लेने की बात भी कह रहे हैं, और भी लोग हैं। आपका क्या नाम हुआ? है? क्या नाम हुआ? माना पप्पू। किसे वोट करेंगे पप्पू जी? वोट तो यार जी पे देता है, जी पे ही करेंगे। और किसको देते हैं? कांग्रेस को। अच्छा, कांग्रेस को देते हैं, परंपरागत रूप से, पीढ़ियों से। देखिए, परंपरागत रूप से, पीढ़ियों से कांग्रेस को ही वोट देते आए, परिवार कांग्रेस ही है। आपका क्या नाम हुआ? बजरंग लाल बेरवा। किसे वोट करेंगे? प्रमोद भाई। क्यों?
विकास पुरुष है, अच्छा आदमी है। अच्छा, पहले की सरकार में भी अच्छे काम किए उसने। क्या क्या अच्छे काम किए? अभी ट्रॉमा सेंटर बन रहा है, अभी तो चालू ही है, चालू होने वाला है। हॉस्पिटल की शिक्षा में भी गरीब बच्चों को कभी भी पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति, बाकी जो भी मदद होती है करता ही है। गरीब लड़के लड़कियों की शादियां करवाता है। ये सारे जो भी रोड बने हैं, ये सब पीडब्ल्यूडी मंत्री थे उस टाइम के बने हुए रोड हैं। लेकिन एक ही रोड है जिसकी बात बहुत चर्चा होती है, मांगरोल का जो रोड है, बारा को जाता है जो रोड, वो नहीं बना है और लोग बहुत परेशान। वो उस टाइम बनवाया था, बाद में खराब हो गया, उस टाइम तो अच्छा था वो। अच्छा, ठीक है, चलिए और लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? नूरदीन। किसे वोट करेंगे? प्रमोद जैन भाई। क्यों? भाई माँ को सारे काम ही करो। क्या क्या काम? भाई माँ का दोबारा में हमें रास्तों कोई काम पड़ा ना, अब आरो दवाया गोलियां सब फ्री मिले थे मुका टाइम पर। अब आर सब डॉक्टर 12 की मांडा थे, एक भी गोली भी वहाँ सपा का नहीं दे। हारी बीमारी आना के तो वही काम आ रही जो कांग्रेसी सब इलाज में सपा का नाम कोटा जाओ तो फटू का आदमी वहाँ संभाला, गरीब आदमी जाता है वहाँ कुट संभाला जो का आदमी उनको इतना भारी काम जा गरीब के ले तो आप तो कोई देंगे। तो उनको वोट देने की बात करें। आपका क्या नाम हुआ? मैं तो देखो जनता का स्वतंत्र नागरिक हूँ, क्योंकि भारत का है ना, मेरा वोट देने का अधिकार है। पर मैं ये शो नहीं कर सकता हूँ, मैं नरेश मीणा को दूंगा, चाहे मोरपाल को दूंगा, चाहे प्रमोद भाई को दूंगा। अच्छा, चलिए क्योंकि ठीक है, भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ। बिल्कुल स्वतंत्र नागरिक है, आपका वोट गोपनीय है और हर किसी का वोट गोपनीय है। नोटा पे भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, नोटा पे भी जा सकता है। ओपन प्रचार नहीं है, पर जहाँ देना है बस मैं उसी को देता हूँ जो जीता हमेशा आया है। कौन जीतता है? हमेशा आया है ना। कौन है? अभी वो तो हाँ, अभी प्रभुलाल सिंह नहीं होता, रावण बाण कॉलेज लाया, ये खाड़िया बनाई, बाढ़ ग्रस्त में मंडी सब्जी मंडी लेके आया प्रभुलाल सिंह, वो होता रावण बाण, तो वो होता। तो अपन इसलिए वो कोई चर्चा में नहीं कहते, अपना वोट गुप्त है। चलिए गुप्त है। बेशक प्रभुलाल सैनी ने बहुत काम किया और उनसे ज्यादा काम शायद किया नहीं है किसी ने। अच्छा, चलिए मान लिया, लेकिन अब वो क्योंकि उनको बिल्कुल उनको टिकट नहीं मिला है, लेकिन उनकी पार्टी से मोरपाल सुमन मैदान में है, उनको वोट करेंगे? नहीं, वो जानते ना, मातना के तोमड़ा के मैं सब जानता हूँ। वो भी वहाँ कहीं है, भाई जी अच्छा काम करते हैं, 2200 जोड़ा पढ़नाते, गरीबों की शादी करवाते हैं, बड़ाई बालाजी की सारी बातें हैं। इसके आप कह रहे हैं, पर वोट अपन ये नहीं कहेंगे मैं कांग्रेस को दूंगा, चाहे नरेश मीणा को दूंगा, किसको दूंगा। ये नरेश मीणा के बारे में आपका क्या सोचना है? सोचना तो अच्छी है, 75% तो है, पर सीट तो भाई जी निकालेंगे, ये मेरा कहना है। अच्छा, भाई जी निकालेंगे। पहले किसे वोट किया था आपने? पहले अब पहले तो किसको किया है बताओ? क्योंकि 2023 में भी चुनाव हुए तो आपने किसी को तो वोट किया होगा ना। किसको किया था? किसको किया था? हमने भाई जी को किया था, कमललाल जी जीत गए तो क्या करें। अच्छा, अब चूंकि फिर से चुनाव हो रहे हैं, सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं, अब किसे? 2.5 साल का चुनाव है, तो अब तो आपको फिर तो देखना चाहिए, क्योंकि 2.5 साल का चुनाव है। आपसे हमने कहा ना मैडम, हमने आपको बोला ना कि भाई हम तो कामदार नामदार वो देखना चाहते हैं जो अच्छा करता है। पहले प्रमोद जैन भाई को क्यों वोट दिया? पहले प्रमोद जैन भाई को क्यों वोट दिया? काम किए शायद तभी दिया। काम किया ना, तो काम किया जब भी हमने दिया। इतना तो मैं नहीं कह सकता हूँ क्यों दिया, ये तो मुझे भी पता नहीं है। 2023 में था, ये भी 26-25 चल रहा है, 26 चलने वाला है, 28 में फिर वोट है मोदी सरकार के, सारे वोट होते हैं तो जनरल लोकसभा सारी सीटें आती है, वार्ड पार्ट से सारा आता है। तो तब तय था कि आप प्रमोद जैन भाई को ही वोट करेंगे 2023 में? ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं, तब तय था। कब डिसाइड किया कि आपको कांग्रेस को वोट करना है? 2023 में तो मैं बहुत उत्तराखंड था, मैं तो तेलंगाना था। अच्छा। वहाँ था, उत्तराखंड था, उधम सिंह नगर। तो आपने वोट नहीं किया था? नहीं, वोट किया था ना। हाँ, तो क्या सोच के आए थे? क्या जब आप वोट डालने पहुंचे तब ये सोचा, उससे पहले वाली रात में सोचा, या तय करके बैठे? सोचा था, लेट थी, कमललाल जी की थी, इकलेरा में, ठीक है, उनका भी हॉस्पिटल अच्छा है। उनका भी हॉस्पिटल है, कमललाल जी का था, पर ये थोड़ी पता था उनके ऊपर इतना केस का ये था, क्या है 2.5 साल में सरकार गिर जाएगी, राजस्थान में वापिस इधर भजन लाल जी बनेंगे। लेकिन आप कह रहे हैं आरोप तो यहाँ पर सब पर है, कोई भी प्रत्याशी हो, तो ऐसे में तो आपको ये चुनना होगा ना कि कौन सबसे ज्यादा बेहतर है। आपकी नजर में कौन बेहतर है? हमारी नजर में भी तो अच्छा तो नरेश मीणा का भी अच्छा पर वो प्रचार चल रहा है। बाकी प्रमोद भाई जगह भी अच्छा है, क्योंकि भाई जी तो है ना, यूँ है ना, किसी को भी कोई काम पड़ जाए, क्योंकि जिला के नेता हैं, अंता विधानसभा के 12,
अब ये तो पता नहीं वहाँ जाएंगे कौन कहाँ जाएगा, गाँव में मतलब बाड़ू थी मामला कहाँ जाऊंगा घूमबा। चलिए, तो कब तक सोचेंगे कि किसको वोट करेंगे? ये तो सोच के बैठे हैं, बता 11 नवंबर का वोट है, 14 को पता लगेगा और 10 नवंबर को 11 नवंबर को 5:45 वोट डालेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। जी, तो इस देखिए, चीज में ना सुनो, अशोक गहलोत जी भी है ना, सीपी जोशी यहाँ पर आ चुका है, एक वोट से रहता गहलोत जी बने थे ना, नहीं तो सीपी जोशी मुख्यमंत्री बनता राजस्थान का। अशोक गहलोत यहाँ तो चुनाव में वैभव गहलोत जैसे उनका बेटा हार जाता है, तो चुनाव में तो ये तो अच्छे से देखिए- सीटें हार जाती है। जी बिल्कुल, देखिए तो चुनाव है और देखिए मतदाता थोड़ा चालाक तो होता है, बिल्कुल एक ही वोट भारी पड़ता है और उस एक वोट की कीमत सीपी जोशी जानते हैं। आपका क्या नाम है? नहीं, युवा है और बोलने का अधिकार भी आपको है। आपको क्या लगता है? राकेश मेहरा। किसे वोट करेंगे? नरेश मीणा। क्यों? क्योंकि मेरी बात सुनो, जो आए ना सब हाँ। सब क्या नाम है, कोई भाई काम नहीं हुआ अभी तक, तो नरेश मीणा को एक बार जिता के देखेंगे भाई क्या करता है क्या नहीं करता। हाँ। मैं बताऊँ आप। अच्छा, चांस देना जरूरी है। हाँ, चांस देना जरूरी है। तो देखिए, चांस देना जरूरी है, वो ये कह रहे हैं। आपका क्या नाम है? नहीं, क्या नाम हुआ? तो देखिए, कुछ लोग जो है वो बचने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के जो मूड है उससे साफ है कि क्या ये लड़ाई प्रमोद जैन भाया और नरेश मीणा के बीच में होगी या मोरपाल सुमन भी मैदान में बाजी मार सकते हैं। युवा जुड़ चुके हैं। क्या नाम हुआ? अच्छा, नाम बता दीजिए। सूरज मेहरा है मेरा नाम। तो सुरेश, किसे वोट करेंगे? पार्टी के लिए वोट देते हैं हम, तो अब किसी के भी दे सकते हैं, अभी हमने कोई मानस नहीं किसी वोट पार्टी को वोट देते हैं। पहले किसे दिया था? हमारा तो सिंबल लगा हुआ है मैडम, बीजेपी का। तो देखिए, मोरपाल सुमन के लिए भी मैदान में कोई ना कोई तो आया, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर लोग जो हैं वो ये कह रहे थे प्रमोद जैन भाया को वोट करेंगे। नरेश, मैं किसने बोला 30% है मोरपाल के आदमी है? नहीं, इन्होंने तो नरेश मीणा बोला। हाँ, ये मोरपाल उन्होंने। हाँ, वो जो बेटे मोरपाल के आदमी है। और बताऊं 40% मोरपाल के आदमी यहाँ पे। और फिर उसके बाद वोट प्रमोद जैन भाया को देने की बात कर हम ये नहीं कह रहे वोट किसको देंगे, स्वच्छ अधिकार है, अपना खुद का अधिकार है, वोट किसको देना है अधिकार है। आप ऐसे आरोप लगा सकते हैं कि नहीं देंगे, हमें तो पता है। हम तो बोल रहे आप तो अभी नए आए हो, हमें तो यहाँ है ना कौन सा सर्वे, आप सिर्फ ओनली माइक पे सर्वे कर रहे हो, हम तो यहाँ के रहने वाले हैं ना, हमें तो पता है कौन सा वोट दे रहा है। काम उन्होंने गिनवाए मुझे, प्रमोद जैन भाया की इतनी तारीफ की और आप कह रहे हैं कि आदमी ये मोरपाल सुमन के। देखिए मैम, हमारे लिए तो सब समान है। काम प्रमोद भाई जी भी करवाए हैं, तो फिलहाल जब बीजेपी पार्टी थी ना, तो प्रभु लाल सिंह जी ने कम काम नहीं करवाए। इस रोड पे जो चल रहे हैं ना, जो रोड का कार्य हो रहा है और जो गाड़ियां चल रही है, हमारे प्रभु लाल सिंह जी ने करवाया है। बाद में आए कंवर लाल जी मीणा, उनका नंबर आता, उससे पहले वो राजनीति के शिकार हो गए और उनको जेल में जाना पड़ा। नहीं तो अभी तक जो ये चुनाव का प्रचार का जो चल रहा है ना, वो कुछ नहीं होता। ये सब पार्टी के ऊपर का दबाव। राजनीतिक शिकार की अब क्या बात करें, थोड़ा सा बताएंगे क्योंकि दर्शकों को नहीं पता है। अच्छा, थोड़ा सा बताइए ना। जैसे क्या है मैम, जैसे मान लीजिए अभी आप कंवर ये नरेश मीणा है, हम फिर कह रहे हैं अगर नरेश मीणा जीत जाएगा ना, तो फिर वापस चुनाव होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसका भी कोई न कोई ओपन केस होगा, फिर ओपन केस हो जाएगा, उसको भी जेल जाना पड़ेगा, फिर वापस चुनाव होगा। अभी जो कंवर लाल जी गए, कितना पुराना केस था वो, 10 साल पुराने केस को रीओपन किया गया, उनको वहां पे जेल में भेजा गया, तो कोई न कोई कारण था। अब उसमें आप प्रमोद जैन भाई जी को लो, चाहे कुछ बीजेपी के पार्टी कुछ बड़े नेताओं को लो, सब इसमें मिले हुए हैं। केस तो फिर सब पर है, प्रमोद जैन भाया पर भी है, भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। भ्रष्टाचार का आरोप तो मोरपाल सुमन पर भी लगता है। मोरपाल जी पे आप एक भी केस बता दीजिए, हम कह रहे हैं उनकी छवि है, ठीक है। हमें नहीं बोल 2008 में उनका एक ट्रैक्टर पकड़ा जाता है बजरी ढुलाई में, ये आरोप है। और इसके अलावा कुछ ही दिन पहले की बात है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये यहाँ के लोग कह रहे हैं। कौन सा ट्रैक्टर कहाँ पकड़ाया गया मैम? बजरी ढुलाई का ट्रैक्टर, और उससे पहले राशन डीलर का उनका काम ये था। क्या रीजन बताया आपने कि पक्का कंफर्म कह सकते हो कि मोरपाल जी का एक ट्रैक्टर था? आप जैसे मान लीजिए आपका कार्यकर्ता है, फिर ऐसे तो देखिए वो भी आज- यही कह रहे हैं कि आपको जो आरोप है उनको साबित करना पड़ेगा। आरोप सबके ऊपर है, साबित किसी का नहीं हुआ है। नहीं, हम तो ये बोल रहे हैं कि साबित किसी का नहीं हुआ है, लेकिन हमें पता है जिस तरीके का व्यवहार, हम ये नहीं कह रहे कि नरेश मीणा जी उनकी जगह ठीक है, अच्छे हैं, बोलचाल में अच्छे हैं, किसानों के लिए आगे बढ़ने वाले व्यक्ति हैं। कोई अगर गरीब व्यक्ति है उसके साथ कोई अन्याय किया जा रहा है तो आगे बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि वो गलत है, लेकिन उनके जो बात करने का तरीका है, वो अगर मुंह पे सीधी बात बोलते, इन्हीं के पीठ पे जो बात कर रहे हो। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव है ना, ये चुनाव होना ही हुआ किस कारण? क्योंकि उनको जेल जाना पड़ा। किस कारण? उनके पुराने काम के कारण। तो यही चीज है कि अभी फिलहाल
इस बार भी अगर अभी नरेश मीणा जी भी यदि जीत जाते हैं तभी उनका कोई ना कोई केस रीओपन हो जाएगा, वापस फिर चुनाव होंगे। इससे अच्छा है ना कि सोच समझ के जब सरकार जो है अगर हम उसी सरकार को वोट देंगे तो कुछ काम भी होगा अंतर विधानसभा में। अगर भैया जी को भी जिता देंगे तब भी कोई काम नहीं होने वाला। नरेश जी जरूर है कि अगर इस बार जीत जाएंगे तो उनको प्रोत्साहित मिल जाएगा कि नेक्स्ट टाइम परमानेंट उनकी सीट हो जाएगी। वैसे भी ये क्या है, यहाँ 25 साल हो गए जनरल सीट को, नेक्स्ट बार ये सीट चेंज होने वाली है। ठीक है, आने वाले 25 महीने 2.5 साल बाद ये सीट चेंज हो जाएगी। और यदि ये एसटी सीट हो गई और नरेश मीणा जी आज जीत गए तो परमानेंट सीट उनकी हो जाएगी। अच्छा, लेकिन एक बात है, आरोप तो प्रमोद जैन भाई पर भी लगते हैं कि कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है, और जब आप ये कहिए कि 13 पार्षद बीजेपी के, 12 पार्षद कांग्रेस के, लेकिन जिला प्रमुख बनती हैं उनकी पत्नी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो आरोप लगते हैं वो सिद्ध करते हैं इस बात। देखिए मैम, सिद्ध तो ऐसे करते हैं। आज मेरी बात सुने आप, तो डायरेक्टर का लगता है नहीं काम नहीं करवा पाएंगे, अगर वो बनेंगे तब भी काम तो करवा ही लेंगे। कैसे करवा पाएंगे अगर कोई बजट ही पास नहीं होगा। अभी मान लीजिए कंवरलाल जी मीणा जेल में गए, बीच में 3 बार अभी नगर पालिका हमारे अंता नगर पालिका में कई बार प्रशासन में काम रुक गए। क्यों रुके? क्योंकि बार बार चेयरमैन चेंज होता है, बार बार चेंज होता है। कभी मुस्तफा जी बनते हैं, मुस्तफा जी 2.5 साल तक राज करके चले गए, तो उसके बाद आए रामू जी, तो रामू जी भी बीच में फिर 2 महीने बनते हैं, 2 महीने निकलते हैं, 2 महीने बनते हैं। कार्यभार जनता का काम तो रुकता है ना, विधानसभा का काम तो रुकता है ना। नगर पालिका हमें थोड़ी विधानसभा से काम है, हमें तो नगर पालिका से काम है। कोई भी हमारा काम होगा तो हम नगर पालिका में जाएंगे पहले और हम काम करवा लेंगे। क्या आपको लगता है मोरपाल सुमन क्यों नहीं करवा पाएंगे? अच्छी छवि के आदमी, आज दिन तक कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं उनका जो गलत हुआ हो, चलिए, या उन्होंने कोई गलत काम किया हो। साफ छवि के व्यक्ति है। आपका क्या नाम हुआ? तो देखिए, बात नहीं कर रहे हैं, बातचीत से बच रहे हैं, लेकिन एक और व्यक्ति हमें दिख गए हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बारिश का मौसम है और शायद बोले ना बोले पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से इस सीट का रुझान देखने को मिल रहा है, लड़ाई तीनों के बीच में है। जीतेगा कौन, ये 14 नवंबर को पता चलेगा, क्योंकि अभी चुनाव में काफी दिन है और चुनाव रच बस रहा है, माहौल बन रहा है। ये माहौल की तस्वीर कब तक साफ होगी ये भी अभी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन ये तो तय है कि ये जो चुनाव है वो बहुत रोचक होने वाला है। एक भीषण रण यहाँ पर होने वाला है, जहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच में जोरदार फाइट देखने को मिलेगी। जीत किसकी होगी ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं आंचल गुप्ता, राजस्थान तक के लिए।